प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। ईटानगर में विकसित भारत विकसित पूर्वोत्तर कार्यक्रम में लेंगे भाग। प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में विकसित भारत विकसित पश्चिम बंगाल कार्यक्रम में होंगे शामिल। राज्य के लिए 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज बिहार दौरे पर। पटना में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा अति पिछड़ा महासम्मेलन में होंगे शामिल। खेल की खबरों में धर्मशाला में इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे सीरीज के आखिरी टेस्ट में भारत की स्थिति मजबूत। पहली पारी के आधार पर बनाई 255 रनों की बढ़त। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने खेली शतकीय पारी। और फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल में लक्ष्य सेन खेलेंगे सेमीफाइनल मुकाबला, तो वहीं पुरुष युगल के अंतिम 4 में चिराग और सात्विक की जोड़ी कोरियाई जोड़ी के खिलाफ उतरेगी कोर्ट पर। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं। पीएम मोदी विश्व प्रसिद्ध अहोम जनरल लाचित बोरफुकन की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पीएम मोदी जोरहाट में सार्वजनिक कार्यक्रम में स्वास्थ्य, तेल और गैस, रेल एवं आवास क्षेत्रों को मजबूत करने वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। असम का जोरहाट समृद्ध ऐतिहासिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इस धरती ने 16वीं सदी में मुगलों के विस्तारवाद को न सिर्फ चुनौती दी, बल्कि सराय घाट की लड़ाई में उनको पीछे हटने पर भी मजबूर किया। उस वक्त इस युद्ध के हीरो रहे थे लाचित बोरफुकन। प्रधानमंत्री शनिवार को जोरहाट में लाचित मैदान होलंगापार में इसी अहोम जर्नल के 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जिसे स्टैच्यू ऑफ वेलोर का नाम दिया गया है। 214 करोड़ की अधिक लागत से निर्मित ये लाचित मैदान 64,913 वर्ग मीटर में फैला है, जिसे लाचित बोरफुकन सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर विकसित किया गया है। इस परिसर में 2 संग्रहालय भी बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आके ये लाचित बोरफुकन जो 17 बार मुगल को पराजय किया, देश को रक्षा किया, ये नॉर्थ ईस्ट को रक्षा किया, ये मुगल सेना को पराभूत करके उसका स्टैच्यू उद्घाटन करेगा। यहाँ का एक प्रोजेक्ट यहाँ मत 314 करोड़ का ये प्रोजेक्ट यहाँ में कल्चरल ये बनेगा। यहाँ में ये बहुत खुशी का, नॉट ओनली ये जोरहाट व अपर असम का, ये सारा असम का, देश के लिए ये बहुत खुशी का बात है। पीएम मोदी जोरहाट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5,50,000 घरों की चाबी भी लाभार्थियों को सौंपेंगे। वो शिवसागर मेडिकल कॉलेज और गुवाहाटी में बाल चिकित्सा और वयक्स हेमेटोलिम्फोइड केंद्र की आधारशिला भी रखेंगे। साथ ही तिनसुकिया में 615 करोड़ की लागत से बने तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी करेंगे। वहीं धूपधारा से चायगांव और न्यू बोगाईगांव से सरभोग तक की रेल लाइनों के दोहरीकरण की 2 रेलवे परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सिलीगुड़ी में रेलवे के 7 प्रोजेक्ट्स हैं और एक ट्रेन फ्लैग ऑफ करेंगे। जो 7 प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से मणिग्राम से निमतिता एक लाइन है, ईस्टर्न रेलवे में आती है, उस लाइन का इनॉग्रेशन होगा। और इस तरफ नॉर्थ बंगाल की तरफ 5 इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स हैं और एक अलुआबाड़ी से आमबाड़ी फालाकाटा से लेकर अलुआबाड़ी तक का ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग है, जिसमें न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन का इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग भी इंक्लूडेड है। ये जितनी लाइनें हैं, जो मेन लाइनें हैं, ये नॉर्थ ईस्ट को फीड करती हैं। ये लाइनें नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमारे गुड्स ट्रेन कहिए कि पैसेंजर ट्रेन कहिए, इन सब की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी बरौनी से गुवाहाटी तक 3,992 करोड़ की लागत वाली 718 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का लोकार्पण करेंगे। वो नाहरकटिया बरौनी क्रूड पाइपलाइन के बरौनी बोगाईगांव गुवाहाटी सेक्टर की पंपिंग क्षमता को अपग्रेड करने की प्रक्रिया का भी शुभारंभ करेंगे। साथ ही डिगबोई रिफाइनरी क्षमता विस्तार और गुवाहाटी रिफाइनरी विस्तार समेत तेल और गैस से संबंधित
कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लक्षित बर्फकन की मूर्ति के अनावरण के बाद जहां यहां पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ देश और दुनिया से आने वाले लोगों के लिए भी बर्फकन के ऐतिहासिक महत्व को करीब से जानने और समझने का मौका मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम लाखों लोगों के घर के सपनों को भी साकार करेंगे। सहयोगी केशव और कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज़, जोरहाट, असम। और जोरहाट में महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगी। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जोरहाट की महिलाओं से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट ने। हम लोग बहुत खुश हैं और हम प्रधानमंत्री जी स्टेचू को उद्घाटन करेंगे और हम आहूम कल्चर को उनके सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे हम बहुत खुश हैं और बहुत गौरव की बात है कि हम यहाँ पर आए और असम को देखे उन्होंने और आहूम कल्चर को उन्होंने देखा, फिर हम बहुत खुश हैं इसमें। प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ पर आएगा और तिनसुकिया के जो स्वास्थ्य केंद्र को उद्घाटन करेगा। उससे हमारे यह आसाम के लोगों को बाहर चिकित्सा के लिए नहीं जाना पड़ेगा। हमारे आसाम में ही वो लोग स्वास्थ्य का चिकित्सा करके सुस्वास्थ्य से रह सकते हैं। हम लोगों का एक सपना होता है कि एक अच्छे से घर में रहे, सारे खुशहाली से रहे, तो इसीलिए मोदी जी का जो ये आसनी है, जो घर देते हैं, घर का चाबी देते हैं, उससे मतलब सभी का कल्याण होगा और इससे हम लोग बहुत खुश है कि वो ऐसे आसनी हम लोगों के पास लेके आए हैं। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और हम लोग सभी लोग आसाम को रिप्रेजेंट करके और हमारे यहाँ के जो आसपास के सभी लोग उनका स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सभी अच्छे से ही तैयारी हो रही है यहाँ पे। जैसे उन्होंने बोला आइसिंगला हो रही है, वहाँ पे मैदान में जो है वो तर्पण होगा। तो ये थे तमाम वो महिलाएं जो प्रधानमंत्री का यहाँ पर इंतज़ार कर रही हैं। और इंतज़ार करे भी क्यों ना, क्योंकि प्रधानमंत्री आसाम को करोड़ों रुपये की जो परियोजनाएं हैं उनको यहाँ पर सौगात देंगे। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज़, जोरहाट, असम। और उर्मिलेश भट्ट हमारे संवाददाता जोरहाट से, असम के जोरहाट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात उर्मिलेश। देखा हमने आपकी रिपोर्ट में किस तरह से महिलाओं में गजब का उत्साह है, लोगों में गजब का उत्साह है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर। और फिर हो भी क्यों ना, क्योंकि करोड़ों रुपए की जो विकास परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं वहाँ विकास को एक नई गति, नई रफ्तार मिलने वाली है। जो मुगलों की विस्तारवादी को चुनौती देने वाले जो हीरो रहे बर्फकन, उनकी जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आकर करेंगे। तो वहीं साथ ही एक सार्वजनिक कार्यक्रम में यहाँ पर जो है रेल और उसके अलावा जो स्वास्थ्य है, उसके अलावा तेल और गैस जो है पाइपलाइंस का जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो निश्चित तौर से आज का दिन असम जोरहाट के लिए एक बड़ा दिन है। साथ ही यहाँ पर जो एक सार्वजनिक कार्यक्रम होगा जिसमें कि लाखों लोगों की यहाँ पर आने की उम्मीद है सैला। और जिस तरीके से कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज जोरहाट में लक्षित जो बर्फकन है उनकी जो प्रतिमा है उसका अनावरण करेंगे, तो निश्चित तौर से इसके बाद जो है देश और दुनिया के लोग यहाँ पर आएंगे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ये लाचित बर्फकन का जो ऐतिहासिक जो महत्व है, या ये कह सकते हैं कि जो इतिहास रहा है लक्षित बर्फकन का, उस इतिहास के बारे में करीब से जानेंगे, समझेंगे। और साथ ही यहाँ पर तमाम जो लोग आएंगे उससे यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा रोजगार का जरिया भी बनेगा। दूसरी तरफ यह है सहला की आज प्रधानमंत्री जो लाखों लोग हैं, यानी 5 लाख से अधिक लोगों को जो अपने घरों की चाबी सौंपेंगे। और आप समझ सकते हैं कि आम आदमी के लिए घर एक सपना होता है, और ऐसे सपने को आज प्रधानमंत्री जोरहाट में पूरा करेंगे। तो निश्चित तौर से यहाँ पर तमाम लोगों में एक बड़ी खुशी का माहौल है, उत्साह है। और तमाम जो लोग हैं यहाँ के जोरहाट के निवासी हैं, वो कहीं ना कहीं अपने जनप्रिय नेता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनकी एक झलक पाने के लिए उनमें उत्साह भरा हुआ है सैला। बिल्कुल। और तेल और गैस से जुड़ी जो संबंधित जो और परियोजनाएं हैं उनका भी जो है एक तरह से आधारशिला रखी जाएगी। कितनी महत्वपूर्ण है ये परियोजनाएं, इनके बारे में भी बताइए।
जी निश्चित तौर से शैला, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि आज की जो समय है, जो आज का जो ये दौर है, इस दौर में कहीं ना कहीं तेल और गैस के अपने आप में एक बड़ा महत्व है। और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं ये जिसका अपग्रेडेशन होना है, विस्तार होना है, तो ऐसे में इसकी जो क्षमता बढ़ेगी, कैपेबल बढ़ेगी, वो एक बड़ा महत्व रखता है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए शैला, तो जो शिव सागर और तिनसुकिया जो मेडिकल कॉलेज है, जिसका शिलान्यास और उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ असम वासियों को इस मेडिकल की जो फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि दूर दराज जाने के बजाय उन्हें बेहतर सुविधाएं यहीं पे मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो एक तरफ जो है तेल और गैस पाइपलाइन है, और दूसरी तरफ जो है तिनसुकिया और शिव सागर जो मेडिकल कॉलेज है, आधारशिला और उद्घाटन जिसका करेंगे, उससे कहीं ना कहीं यहाँ क्षेत्रवासियों में स्वास्थ्य की जो है बेहतर सुविधाएं मुहैया होंगी। शैला, कहीं ना कहीं इसे देखा जाए तो देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री की कोशिश रहती है कि हम विकास के साथ साथ अपनी जड़ों से भी ना छूटे और अपनी संस्कृति को लेकर आगे बढ़ें, उस लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन बढ़ता है तो जाहिर सी बात है रोजगार भी बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी रफ्तार मिलती है। जी बिल्कुल शैला, क्योंकि एक बात ज़रूर है कि जिस तरीके से कि यहाँ पर तमाम लोग कह रहे थे कि पिछले कई सालों से जो है ये जो लक्षित बर्फकण है, इनको जो है नज़रअंदाज जो है सरकारें कर रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसको इनिशिएटिव लिया है, इसका तो जो है संज्ञान लिया है। और कुछ अभी पिछले सालों की अगर बात की जाए तो लक्षित बर्फकण की जो है 400वीं जो वर्षगांठ थी उसको मनाया गया था। एक विशेष पुस्तक का भी जो है उसमें जो है विमोचन किया गया था। और उसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोरहाट पहुँच करके लक्षित बर्फकण की जो प्रतिमा है उस प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यहाँ पर 2 संग्रहालय भी बनाए जाएंगे और इसको जो है सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जो है विकसित किया जाएगा। तो देश और दुनिया के तमाम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, जिससे कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है एक पर्यटक कह सकते हैं कि बढ़ावा मिलेगा। लक्षित बर्फकण के इतिहास के बारे में जो है जानकारी होगी। देश और दुनिया को जो है लक्षित बर्फकण के जो इतिहास है उसके बारे में पता चलेगा कि किस तरीके से उन्होंने जो है 16वीं शताब्दी में यहाँ पर मुगलों से जो है मुगलों की चुनौती को जो है एक तरफ से कह सकते हैं मुगलों की जो चुनौती थी उस चुनौती से पार पाया है। उनको जो है न सिर्फ जो है चुनौती दी है बल्कि उनको पीछे भगाने में भी जो है उस कामयाब रहे थे। और ऐसे बड़े जो वीर योद्धा है लक्षित बर्फकण, उनकी यहाँ पर प्रतिमा है। तो निश्चित तौर से हर किसी की जिज्ञासा होती है कि ऐसे वीर योद्धा को जो है देखा जाए, उसके इतिहास के बारे में समझा जाए, उसकी तमाम जो पुरानी जो कह सकते हैं एक तरफ से कि किस तरीके से वो लड़ाई हुई थी, 16वीं सदी की जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में लोग जानने की उत्सुकता होगी, जानने का लोगों की जिज्ञासा बढ़ेगी। तो उसके लिए कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर आएंगे एक तरफ से, और दूसरी तरफ से ये है यहाँ पर स्थानीय लोगों को भी इससे रोजगार मुहैया होगा, क्योंकि एक ये बड़ा क्षेत्रफल है जो 6000 से भी अधिक वर्ग मीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर जब संग्रहालय बनेंगे, सांस्कृतिक केंद्र के रूप में यहाँ पर स्थापित होगा, तो इससे यहाँ के स्थानीय लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा। दूसरी तरफ यह है कि शैला की जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र अपने आप की ऐतिहासिक महत्व भी रखता है जोरहाट। और ये जोरहाट में पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि काजीरंगा यहाँ से बहुत नजदीक है। निश्चित तौर से जब ये जो है प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे तो हर कोई पर्यटक जब यहाँ आएगा तो निश्चित तौर से यहाँ पर शिक्षा रोजगार का भी जो है अवसर बढ़ेंगे। शैला, बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा। आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे हमारे दर्शकों से ये अपडेट साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ।
और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर भी जाएंगे। ईटानगर में प्रधानमंत्री विकसित भारत विकसित उत्तर पूर्व कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सेला सुरंग के उद्घाटन समेत मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में रेल, सड़क, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, सीमा अवसंरचना, आईटी, बिजली से जुड़ी परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और लोकार्पण भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश विकास की बानगी का गवाह बनेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर पूर्व के लिए 10,000 करोड़ रुपए की नई औद्योगिक विकास योजना उन्नति का शुभारंभ करेंगे। यह योजना उत्तर पूर्व में औद्योगिक तंत्र को मजबूत करने, नए निवेश को आकर्षित करने और नई विनिर्माण इकाइयों को स्थापित करने में मदद करेगी। भारत सरकार की तरफ से वित्त पोषित ये योजना सभी 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में लागू होगी। अरुणाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ी खुशी जो प्रधानमंत्री जी लेकर आ रहे हैं वो कि हमारा जो सेला टनल है उसका इनॉग्रेशन होगा। सेला टनल 31,000 फीट ऊपर एक ऑल वेदर टनल है, जो हमारे वहाँ पे सिपाही काम करते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रधानमंत्री सेला सुरंग परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे, जो बालीपारा चारिद्वार तावांग रोड पर सेला दर्रे के पार तवांग तक सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह परियोजना न केवल क्षेत्र में तेज और अधिक कुशल परिवहन मार्ग प्रदान करेगी, बल्कि रणनीतिक महत्व में भी मददगार साबित होगी। इस टनल की आधारशिला पीएम मोदी ने फरवरी 2019 में रखी थी। प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश में 41,000 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम दिबांग घाटी जिले में दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखेंगे। 31,875 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाला यह देश का सबसे ऊंचा बांध ढांचा होगा। ये बिजली पैदा करेगा, बाढ़ नियंत्रण में मदद करेगा और क्षेत्र में रोजगार के अवसर और सामाजिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा। परियोजना के कार्यों से इस क्षेत्र का बहुआयामी और सर्वांगीण विकास होगा। प्रधानमंत्री वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के जरिए कई सड़क, पर्यावरण और पर्यटन परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिसमें 50 स्वर्ण जयंती स्कूलों को अपग्रेड करना, डोइनी पोलो हवाई अड्डे से नाहर लागून रेलवे स्टेशन तक कनेक्टिविटी प्रदान करना और डबल लेन सड़क निर्माण शामिल है। पीएम जल जीवन मिशन की करीब 1100 परियोजनाएं यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत 170 दूर संचार टावर भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना से 450 करोड़ रुपए की लागत से बने 35,000 घरों को भी लाभार्थियों को सौंपेंगे। विकसित भारत और विकसित अरुणाचल के लिए 33 प्रोजेक्ट्स मोदी जी उद्घाटन करेंगे। अरुणाचल केवल नहीं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जितना प्रोग्रेस है, जितना डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है, वो यही ईटानगर से त्रिपुरा का, नागालैंड का, बाकी सिक्किम का, बाकी स्टेटों का यही से उद्घाटन होगा। अरुणाचल प्रदेश के अलावा प्रधानमंत्री मणिपुर में 3400 करोड़ रुपए, नागालैंड को 1700 करोड़ रुपए, मेघालय में 290 करोड़ रुपए, सिक्किम में 450 करोड़ रुपए, त्रिपुरा में 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कुल मिलाकर 55,000 करोड़ रुपए की सौगात से 5 राज्यों में सड़क, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे के विकास समेत आईटी पार्क के विकास को मजबूती मिलेगी। ईटानगर से धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। मैंने अपना NPS अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना NPS नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा NPS अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माई न्यू कंपनी। NPS किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा NPS अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें, प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में विकसित भारत विकसित पश्चिम बंगाल कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। पीएम वहां पर रेल और सड़क क्षेत्र में 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर बंगाल और आसपास के क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचाने वाली रेल लाइनों के विद्युतीकरण की कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मणिग्राम निमटीटा खंड में रेलवे लाइन के दोहरीकरण की परियोजना सहित अन्य महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये रेल परियोजनाएं रेल कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी, माल ढुलाई की सुविधा प्रदान करेंगी और क्षेत्र में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में योगदान देंगी। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में 3,100 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें परियोजनाओं में NH-27 का 4 लेन घोसपुकुर धूपगुड़ी खंड और NH-27 पर 4 लेन इस्लामपुर बाईपास शामिल हैं। सड़क परियोजनाएं क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी गति प्रदान करेंगी। और संदेशखाली मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को एक और झटका लगा है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता प्रियंका टिब्बेवाल सहित 80 संदेशखाली की महिलाओं को शिकायत दर्ज करने का अवसर दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने इन महिलाओं को अपने अनुभव साझा करने की आवश्यकता को स्वीकार किया, जिससे उन्हें आवेदन या फिर हलफनामे के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की अनुमति मिल सके। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि पीड़ितों के बयानों का सत्यापन किया जाना चाहिए और उनकी पहचान स्पष्ट होनी चाहिए। यदि स्थानीय महिलाएं अपनी भाषा में अपना बयान देती हैं तो एक अनुवादित प्रति प्रदान की जानी चाहिए। अदालत ने इन महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की भी अनुमति दी है। और देश में सिंचाई, नदी शुद्धिकरण, पेयजल और भूजल पुनर्भरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ है। ये जानकारी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दी। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की। मिशन ने देश भर के लाखों घरों के लिए स्वच्छ पेयजल की पहुंच की सुविधा प्रदान की है।
उन्होंने कहा कि हमने आजादी के बाद के 7 दशकों की तुलना में पिछले 4 वर्षों में ही जल क्षेत्र में 3.5 गुना अधिक प्रगति देखी है। शेखावत ने बताया कि 74% घरों में अब नल के माध्यम से पीने का साफ पानी पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि देश के हर घर तक स्वच्छ पेयजल की पहुंच सुनिश्चित करने की हमारी अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रति भारत के दृढ़ समर्पण को वैश्विक मान्यता मिली है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नमामि गंगे जैसी पहल की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सराहना की गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत 2030 से पहले ही SDG 6.1 हासिल करने के लिए तैयार है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि दुनिया जल संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को एक मार्गदर्शक के रूप में देखती है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले दशक के दौरान भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी विकास और आधुनिकीकरण पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत के बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व प्रगति देखी गई है, जिसमें सड़क मार्ग, रेलवे, जल मार्ग, वायु मार्ग और ऊर्जा शामिल हैं। भारत नवाचार और विकास के प्रतीक के रूप में खड़ा है। परिवर्तनकारी पहल देश को उज्जवल भविष्य की ओर लेकर जा रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।